चैप्टर 3 की स्टार्टिंग हनाउका की मॉम से होती है, जो उसका वेट कर रही थी। हनाउका आता है जो काफ़ी घबरा जाता है। उसकी मॉम पूछती है, क्या तुम्हें अभी भी लड़कियों की चीज़ें पसंद हैं? वो नर्वस हो जाता है और बात घुमाते हुए बोलता है, ये आप क्या बोल रही हो? ये रुमाल साकी का है, उसने मुझे स्कूल में दिया था। ये सुन उसकी मॉम बोलती है, अच्छा। अब वो हनाउका को गले लगाकर बोलती है, ऐसा कोई काम मत करना। दरअसल हनाउका बचपन से अपने शौक को मारते आ रहा है। उसे पसंद थे पिंक ड्रेस, क्यूट चीजें और लड़कियों के कपड़े, लेकिन उसकी मॉम के कारण वो कभी कुछ नहीं करता था। यहाँ तक कि लोग भी उसे लड़की बोल के जाते थे। एक दिन उसकी मॉम ने देख लिया था, वो लड़कियों की चीजें अपने बॉक्स में रखता है और साथ ही वो स्कर्ट पहन रहा था। ये सीन देखने के बाद उसकी मॉम बोलती है, मुझसे दूर रहो, और बहुत रोने लगती है। लेकिन उसके डैड अपने बेटे की फीलिंग्स को समझ जाते हैं। वो बताते हैं, मेरी जानने वाला एक आदमी है जो हाई स्कूल चलाता है। मैंने उन्हें तुम्हारी सिचुएशन बताई, जिस पे उन्होंने कहा हनाउ को जैसा चाहे स्कूल आ सकता है, जब तक कि उसे खुद ना पता चल जाए कि वो है कौन। बस उसके डैड बोलते हैं, ये हमारा सीक्रेट होगा, तुम्हारी मॉम को मैं हैंडल कर लूंगा। अब हनाउ का अपनी मॉम को बोलता है, मैं ऐसी कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करूंगा। अगले दिन वो स्कूल लड़का बन के गया था, जहाँ पूरा स्कूल उसे देखने आता है। सब शौक थे, रियूजी भी हैरान था। दूसरी ओर साकी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उस पे चिल्लाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब हनाउका के साथ सब अच्छा बिहेव कर रहे थे, उससे नंबर ले रहे थे और उसके साथ खेल रहे थे। देखते ही देखते एक हफ्ता निकल जाता है, लेकिन साकी अब तक लौट के नहीं आती। घर जाते हुए उसे साकी मिलती है, जो उसके साथ घर जाना चाहती थी। रास्ते में वो उसे झगड़ा करती है, क्योंकि साकी को लगता है वो बस दिखावा कर रहा है और ये लड़के का भेष सब कुछ झूठ है। लेकिन हनाउका अब साकी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, एक नॉर्मल लड़के की तरह जीना चाहता था और उसके साथ रहना चाहता था। पर साकी को ये सुन के अच्छा नहीं लगता, जबकि अब वो नकली भेष में है, इसलिए वो रोती हुई चली जाती है। यहाँ हनाउका से एक लड़की पार्टी के लिए पूछती है, क्योंकि वो उसके साथ डांस करना चाहती थी। तभी उसे याद आता है पार्टी के बारे में। अब वो अपने स्कूल में बने रूम में जाता है, जहाँ उसकी सारी सीक्रेट चीजें थी। वो सभी चीजों को फेंकने के लिए थैले में भरता है और अपनी लड़कियों वाली ड्रेसेस देख के बोलता है, आखिर मैंने इसे क्यों खरीदा, जबकि मैं एक लड़का हूँ। वो उसे भी फेंक देता है और सैंडल देख के वो काफी इमोशनल हो जाता है, लेकिन उसे भी फेंकते हुए वो गुड बाय बोलता है। अगले सीन में हनाउका की मॉम उसे सूट देती है। अब पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ साकी और रियूजी खड़े थे, वहीं हनाउका भी था, लेकिन साकी उसे अभी भी नाराज थी। यहाँ हनाउका एक कोने में खड़ा हो जाता है, जहाँ उसे उसके पॉकेट में साकी की रुमाल मिलती है। वो उसे फेंकना चाहता था, लेकिन हनाउका काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे साकी की याद आ जाती है। वो जैसा भी था, साकी ने उसे स्वीकार किया था। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है, जिसने विग लगा रखी थी। वो उसे विग मांगता है। यहाँ साकी देखती है गार्बेज ट्रक में हनाउका का सामान था। वो उस ट्रक का पीछा करने लगती है। दूसरी ओर हनाउका उस विग को लगा के खुद को देखता है और रियूजी के पास जाके साकी के बारे में पूछता है। यहाँ साकी को हनाउका की फीलिंग्स की बहुत परवाह थी। वो उसकी हर कीमती चीजों को संभाल के रखना चाहती थी। साकी बस नाराज थी, क्योंकि जब हनाउका लड़का बना था, उसके आंखों में वो चमक नहीं थी जो चमक तब थी जब वो लड़कियों के कपड़े ले रहा था। यहाँ हनाउका साकी को खोजते हुए पहुँच जाता है और उसे देखते ही चिल्ला के बोलता है, मुझे लड़कियों के कपड़े और हाई हील्स पसंद है। हनाउका अपनी पूरी फीलिंग साकी के सामने एक्सप्रेस करता है। खैर अब वो उसे पूछता है, तुम गार्बेज ट्रक का पीछा क्यों कर रही थी? जहाँ वो बोलती है, क्योंकि मैंने तुम्हारी हील्स देखी थी, जिसे मैं तुम्हें लौटाना चाहती थी। ये देख हनाउका की आंखें बड़ी हो जाती है। वो दौड़ के उसे गले लगा लेता है और थैंक यू बोलता है। अब साकी उसे हील्स पहनाती है और अपने कपड़े हनाउका को पहना देती है और उसके कपड़े खुद पहन लेती है। यहाँ साकी बोलती है, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। उसकी ये बात सुन के हनाउका बोलता है, तुम्हारी बातों से अब मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं। हनाउका उसे डांस करने के लिए पूछता है और दोनों वहाँ डांस करते हैं। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।